एक 35 से 36 साल की महिला जिसका नाम विमला होता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक महिला होती है। सुबह के 4 बजे के आसपास वह मंदिर में चली जाती है। वह मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए नहीं गई थी। पूजा-अर्चना करना तो एक बहाना होता है। जैसे ही वह मंदिर के अंदर प्रवेश करती है, तो वहाँ एक पुजारी बैठा होता है, जिसका नाम अमरनाथ होता है। अमरनाथ की उम्र 28 साल के आसपास की होती है। अब वह उस पुजारी से मिलती है, दोनों के अंदर बातचीत होती है, जब दोनों की बातचीत बन जाती है, तो फिर इसके बाद अमरनाथ पुजारी उस महिला को लेकर मंदिर के तहखाने में चला जाता है। मंदिर के तहखाने में जाने के बाद वो महिला विमला अपनी ही मर्ज़ी से इस पुजारी के सामने एक-एक कपड़े को उतारना शुरू कर देती है। इसके बाद इस घटना में जो कुछ होता है, बहुत ही हैरत-अंगेज़ और रहस्यमयी घटना बन जाती है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहाँ कहीं से भी हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, आप अपना प्यारा-सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपका नाम ले सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जिले से। इसी मुज़फ्फरनगर जिले में एक छिछरौली गाँव पड़ता है और इसी गाँव में रहने वाला जोगिंदर सिंह, जिसकी उम्र 38 से 39 साल के आसपास की होती है। जोगिंदर सिंह की पत्नी, जिसका नाम विमला देवी होता है, उम्र 36 साल के आसपास की होती है, जो कि देखने में काफ़ी बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला होती है। विमला का पति जोगिंदर सिंह ईंटों के भट्टे पर काम-काज किया करता था और जैसे ही वो काम-काज किया करता था, तो बड़ी मेहनत लगन से अपने काम को भी कर लिया करता था और ईंटों के भट्टे पर काम-काज करके वो इतना पैसा कमा लिया करता था, जिससे उसके घर का गुज़ारा अच्छे तरीके से हो सके। दिन गुज़रते जाते हैं, एक दिन जोगिंदर सिंह जैसे ही ईंटों के भट्टे पर काम-काज करने के लिए जाता है और ईंटों के भट्टे पर जाने के बाद ट्रॉली के अंदर ईंटें भरकर जैसे ही वो चल पड़ता है, तो बीच रास्ते में जोगिंदर सिंह का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट होता है, तो कुछ लोग वहाँ पर होते हैं, उसको हॉस्पिटल में पहुँचा देते हैं। जोगिंदर सिंह की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर डॉक्टर जोगिंदर सिंह का जो है इलाज करना शुरू कर देते हैं। जैसे उसकी पत्नी विमला देवी और जैसे ही जोगिंदर की माँ लीला देवी को इस बात के बारे में पता चलता है, तो दोनों ही हॉस्पिटल में पहुँच जाती हैं। डॉक्टर से मिलती हैं, डॉक्टर से बातचीत की जाती है। बातचीत के दौरान डॉक्टर कहने लगता है कि जोगिंदर सिंह का जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें उसका जो नीचे का हिस्सा है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसका जो प्राइवेट पार्ट है, वो भी डैमेज हो चुका है और भविष्य में वो तुम्हें खुश नहीं कर पाएगा। वहाँ पर जो विमला देवी होती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। अब इसके बाद जैसे ही 15 दिन का वक़्त गुज़र जाता है, तो विमला देवी अपने पति जोगिंदर को लेकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर ही रहकर अपने पति की सेवा करने लगती है। इस तरीके से लगभग 2-3 महीने का वक़्त गुज़र जाता है और 2-3 महीने का जब वक़्त गुज़र जाता है, तो अब विमला देवी परेशान रहने लगती है। वह अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगती है। रात को जो है बिस्तर पर तो लेट जाती थी, लेकिन करवटें बदलना शुरू कर देती है, क्योंकि विमला देवी जवान थी, खूबसूरत थी और वह अपनी खूबसूरती और जवानी को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसके बाद वह सोचने लगती है कि क्यों न किसी गैर मर्द के साथ ही अपना रिश्ता जोड़ दिया जाए। जैसे इन बातों को सोचती है, तो फिर वो पीछे भी हट जाती है। वह सोचने लगती है कि अगर किसी को पता चल गया, तो यहाँ पर लेने के देने पड़ सकते हैं। आखिरकार दिन गुज़रते चले जाते हैं। एक दिन विमला देवी की एक सहेली उसके घर पर आती है, जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति विमला को कहने लगती है कि तुम मंदिर में जाना शुरू कर दो, तुम्हारे पति जल्दी ठीक हो जाएँगे। विमला अपनी सहेली की बात मान लेती है, अपनी सासू लीला से कहने लगती है कि मुझे कल सुबह मंदिर में ज़रूर जाना है। और इस तरह से जैसे ही अगली सुबह होती है, तो विमला देवी घर से सज-धज कर तैयार होकर पूजा-अर्चना करने के लिए मंदिर में चली जाती है। मंदिर में जाने के बाद वह पूजा-अर्चना करती है, पूजा-अर्चना करने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकलती है, तो देखती है कि वहाँ पर जो मंदिर का पुजारी होता है, वो नल के नीचे नहा रहा होता है। पुजारी 28-29 साल का बड़ा ही नौजवान व्यक्ति होता है। पुजारी का नाम अमरनाथ होता है। अब ये महिला उस पुजारी को देखकर उसके पास चली जाती है, उसे प्रसाद वगैरह देती है। पुजारी कहने लगता है
कि तुम्हारी जो तबीयत है वो काफ़ी खराब रहती है। तुम्हारे घर का जो अ, माहौल है वो भी खराब रहता है। अब जैसे ही इन बातों को वो महिला सुनती है तो पुजारी से पूछने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मेरे घर में चल क्या रहा है? तभी पुजारी कहने लगता है कि तुम्हारे घर में क्या परेशानी है? अब इसके बाद वो अपनी सारी परेशानी, सारी मुसीबतें बताते हुए कहने लगती है कि मेरा पति ऐसे-ऐसे करके जो है उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब वो जो है घर की चारपाई पर ही पड़ा रहता है। अब जो ये पुजारी अमरनाथ होता है, इसको अपनी बातों में उलझा लेता है और इस तरह से दोनों एक-दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो आज के समय में तो ये महिला अपने घर पर आ जाती है और फिर इसके बाद ये महिला उस पुजारी के बारे में कुछ सोचना-विचारना शुरू कर देती है। जैसे 2-3 दिन का वक़्त गुज़रता है, तो फिर से ये महिला मंदिर में जाती है और मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद फिर से उस पुजारी से मिलती है। ये सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहता है और जब दोनों में बात बन जाती है, तो फिर आखिरकार एक ऐसा दिन भी आ जाता है, जिसमें ये महिला सुबह के 4 बजे उस मंदिर में जाती है, पूजा-अर्चना करती है और फिर पुजारी के पास चली जाती है। पुजारी इस महिला विमला देवी को कहने लगता है कि तुम अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती को ऐसे बर्बाद मत करो। मेरे साथ थोड़ा-सा समय गुज़ार के देखो, तुम्हें काफ़ी आनंद मिलेगा। ये महिला मान जाती है, ये महिला भी जानबूझकर इस पुजारी के पास गई थी और इस तरह से ये पुजारी फिर इस महिला को लेकर मंदिर के तहखाने में चला जाता है। तहखाने में जाने के बाद तहखाने का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। लगभग आधे घंटे के अंदर ही ये दोनों अपने रिश्ते कायम करते हैं, इस मंदिर के तहखाने से बाहर निकलते हैं और फिर इसके बाद ये महिला विमला अपने घर पर आ जाती है। अब तो हर तीसरे चौथे दिन सुबह के 4 बजे के आसपास विमला इस मंदिर में जाया करती थी, पूजा अर्चना करने के बहाने और उस पुजारी के साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर लिया करती थी। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है और आखिरकार अब ये महिला एक दिन जैसे ही सुबह के 6 बजे इसकी आँखें खुलती है, तो ये सोचने लगती है कि आज तो मुझे मंदिर में ज़रूर जाना था, आज तो मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। फिर इसके बाद यह साढ़े 6 बजे के आसपास मंदिर में चली जाती है। उस समय तक दिन निकल चुका होता है। लोग इधर-उधर चहल-पहल कर रहे होते हैं। फिर भी विमला उस पुजारी से मिलने की कोशिश करने लगती है। पुजारी के पास जाती है, पुजारी से बातचीत करती है, पुजारी भी इससे हँस-हँस कर बातचीत करता है। लगभग कुछ महिलाएँ वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आई थी, लेकिन वो महिलाएँ जैसे ही उस मंदिर से निकल जाती है, तो पुजारी के पास काफ़ी समय होता है। पुजारी उस महिला को कहने लगता है कि देखो, इस समय मंदिर में कोई भी नहीं है। इसके बाद पुजारी अमरनाथ विमला को कहने लगता है कि हम जल्दी से अपना काम खत्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर से कोई आ जाएगा और इसके बाद वो पुजारी अमरनाथ विमला की मर्जी से ही विमला को लेकर तहखाने में चला जाता है। तहखाने में जाने के बाद ये दोनों ही फिर से गलत रिश्ते कायम करते हैं। लगभग 10 मिनट का वक़्त गुज़र जाने के बाद इस मंदिर के अंदर एक महिला अपने बच्चे को लेकर पूजा अर्चना करने के लिए आती है। उसका बेटा कम से कम 12 साल का होता है। जैसे ही वो महिला मंदिर में पूजा कर रही होती है, तो वो लड़का उस मंदिर में इधर-उधर घूमना शुरू कर देता है। वो लड़का मंदिर के तहखाने की तरफ चला जाता है। उसको कुछ अजीब-सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर इसके बाद वो लड़का उस मंदिर के तहखाने में भी चला जाता है और जब मंदिर के तहखाने में जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर मंदिर का पुजारी अमरनाथ उस विमला के साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर रहा होता है। लड़का उन दोनों को देख लेता है और फिर शोर मचाना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, अपनी माँ को भी वहाँ पर बुला लेता है। इसके बाद वो महिला जो पूजा करने के लिए आई थी, वह शोर मचाकर जो है वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लेती है। लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और लोग इसके बाद उस पुजारी अमरनाथ की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद आधे घंटे का वक़्त गुज़रने के बाद गाँव का सरपंच भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर इसके बाद पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब मंदिर के पुजारी अमरनाथ से पूछताछ की जाती है, पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी जमकर पिटाई की जाती है, तो अमरनाथ पुजारी अपने पिछले सारे कारनामों का चिट्ठा खोल देता है।
अमरनाथ पुजारी कहता है कि मैंने कई बड़ी-बड़ी चोरियाँ भी की थी। दरअसल मैं तो एक चोर था और यहाँ पर आकर जो है पिछले 1 साल से मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था। उसने कई महिलाओं के साथ गलत रिश्ते भी कायम किए थे। अपनी पूरी जैसे ही वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पुलिस के सामने खोल देता है तो फिर पुलिस उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है, उस पर एक मुकदमा दायर करती है। दूसरी तरफ जोगिंदर अपनी पत्नी को 3 महीने का वक्त गुजरने के बाद तलाक दे देता है और इस तरह से विमला ने इस पुजारी के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करके अपने पूरे परिवार को, अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।